बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हम दुरूद पाक के बारे में जानने वाले हैं। दुरूद पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कितना बड़ा तोहफ़ा है और इसके फ़ायदे क्या है, दुरूद पाक पढ़ने से मिलता क्या है और मरने के बाद भी किस तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें बचाते हैं और हिफाजत करते हैं, ये सभी कुछ आज इस वीडियो के ज़रिए से हम जानने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने की कोशिश करें, नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं गैब बताने वाले नबी पर, तो ए ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। यहाँ पर रब फरमा रहा है बेशक, कोई शक नहीं, अल्लाह भी दुरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। यहाँ पर फरिश्तों की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ कर ली कि अल्लाह और उसके फरिश्ते। अल्लाह ये भी फरमा सकता था कि सारे फरिश्ते दुरूद भेजते, या अल्लाह भी दुरूद भेजता है फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, लेकिन निस्बत अपनी तरफ क्यों की? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सजदे की बात आई तो रब फरमाता है फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, सारे फरिश्तों ने सजदा किया। यहाँ निस्बत अपनी तरफ नहीं की बल्कि कहा सारे फरिश्तों ने सजदा किया। और यहाँ पर फरमा रहा है उसके फरिश्ते, यानी अल्लाह के फरिश्ते, निस्बत अपनी तरफ कर ली। वजह क्या है? तो वजह यह है कि रब्बे ज़ुल जलाल अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बताना चाहता है। अल्लाह बता रहा है कि जिसकी निस्बत मेरे महबूब की तरफ हो जाएंगी उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाएंगी। जो मेरे महबूब पर दुरूद भेजेगा वो अल्लाह का भी महबूब बन जाएगा, रसूलुल्लाह का भी महबूब बन जाएगा, अल्लाह का भी महबूब बन जाएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। बहुत फ़ायदे दुरूद पाक पढ़ने के। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उसको 10 नेकी अता फरमाता है। कितनी आसान नेकियां है, कितनी आसान है। और देखो दुरूद पाक अमल भी कैसा है। नमाज बंदे पढ़ते हैं, अल्लाह नहीं पढ़ता। अल्लाह माबूद है, वो इबादत नहीं करता, इबादत उसकी की जाती है। कलमा हम पढ़ते हैं, अल्लाह कलमा नहीं पढ़ता। हज हम करते, अल्लाह हज नहीं करता। ज़कात हम देते, अल्लाह ज़कात नहीं देता। अल्लाह पाक है ना अमाल से। लेकिन एक अमल ऐसा है जिसको दुरूद पाक कहते हैं, ये अल्लाह भी इस अमल को करता है, अल्लाह के फरिश्ते भी इस अमल को करते हैं, इंसान भी करते हैं, जिन्नात भी करते हैं। ये एक लौता एक ऐसा अमल है जो सब करते हैं। ये अमल 10 नेकी अल्लाह अता करता है, 10 गुनाहों को माफ़ कर देता है, 10 दर्जात को बुलंद करता है उस बंदे के जो दुरूद पाक पढ़ता है। यानी जिस भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हो, जिस भी फील्ड में बुलंद मकाम पर पहुंचना चाहते हो, दुरूद पढ़ो। तंगी है, मोहताजी है, दुरूद पढ़ो। बेरोजगारी है, दुरूद पढ़ो। गुनाह बहुत हो गए, इस्तग़फ़ार करो, दुरूद पढ़ो। अगर किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो, दुरूद पढ़ो। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। और ये ऐसा अमल है जो हर हाल में कबूल है, हर हाल में। जो दुरूद नहीं पढ़ता, अल्लाह के रसूल ने उसको कंजूस कहा कि जो मेरा नाम सुनकर मुझ पर दुरूद ना पढ़े वो बड़ा कंजूस है, बड़ा कंजूस है। तो मेरे भाइयों, दुरूद बड़ा बेहतरीन अमल है। जितने शरीयत के अमाल है वो मुस्तफ़ा की सुन्नत है, दुरूद अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है। तो दुरूद पढ़ने के आदी बने। आप देखें हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज पर गया और मैं काबे का तवाफ़ कर रहा था। उसी दौरान मेरी नज़र एक बंदे पर पड़ी जो तवाफ़ कर रहा था और तवाफ़ करते करते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ रहा था। वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा नहीं लगा रहा था, ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, इसका सदा नहीं लगा रहा था, दुरूद पढ़ रहा था। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसको पकड़ा और कहा कि तेरे पास कोई शरई सबूत भी है इस बात का कि तू तवाफ़ करते करते रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ रहा है, तो अल्लाह का जिक्र ही नहीं कर रहा और हाजिर हूँ लब्बैक की सदा नहीं लगा रहा, तो दुरूद पढ़ रहा है, कोई तेरे पास सबूत है? वह कहने लगा आपका नाम क्या है? कहा सुफियान सौरी। कहा सुफियान सौरी, जब हम आ रहे थे तो मेरे साथ मेरे वालिद भी थे,
اور میرے والد کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی سفر میں اور وہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کے انتقال کے بعد ان کی شکل، ان کا جو چہرہ تھا وہ بڑا بدصورت اور کالا ہو گیا تھا، بڑا بدصورت ہو گیا تھا، ہونٹ موٹے موٹے ہو گئے تھے، آنکھیں جو نیلی ہو گئی تھی اور ان کا پیٹ بھی پھل گیا تھا۔ اب میں نے جب میرے والد کے انتقال کے بعد یہ شکل و صورت دیکھی تو میں غم زدہ تھا، میں بڑا مایوس ہو گیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہو گیا، میرے ابا ہے، میرے والد ہے، اور والد کو اس کا بچہ اس حال میں دیکھ رہا ہے، اس کے لیے تو قیامت بپا ہے۔ اس سے بری بات اس کے لیے کیا ہوگی، اس سے بڑا دکھ اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کے باپ کو اس حالت میں وہ دیکھ رہا ہے۔ اچانک اسی سچویشن میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت شکل و صورت والے وقار کے ساتھ اس کے باپ کی میت کی طرف بڑھ رہا ہے، لاش کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ آئے، بڑے خوبصورت تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی شکل میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، اتنی خوبصورت شکل، بڑی خوبصورت شکل تھی ان کی۔ وہ آئے میرے والد کے پاس اور میرے والد کے چہرے پر انہوں نے ہاتھ پھیرا تو میرے والد کا چہرہ بہت ہی خوبصورت ہو گیا۔ پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو پیٹ پہلے جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اب وہ جا رہے تھے تو میں نے ان کا آواز دیا اور کہا کہ خدا کے لیے یہ بتاتے جائیے کہ آپ ہے کون؟ تو وہ رکے اور انہوں نے بتایا کہ میں تمہارا آقا، تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو بتاتے جائیے کہ یہ معاملہ کیا ہے، میرے والد کے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ بڑا گنہگار تھا، بڑا گنہگار تھا، گناہ کرتا تھا، لیکن اس کے اندر یہ ایک اچھی بات تھی کہ وہ مجھ پر درود بڑی کثرت سے پڑھتا تھا، بڑی کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا تھا، اور اسی کثرت درود کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اس کا برا خاتمہ ہوا تھا، اس برے خاتمے کو درود کی برکت سے اللہ نے اچھے خاتمے میں تبدیل کر دیا، حسن خاتمے میں تبدیل کر دیا۔ تو میرے بھائیو، درود پڑھنا بڑا بہترین عمل ہے، ہر دکھ کا علاج درود میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔